हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सामान्य से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आज की हमारी क्लास 11 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रश्नों में हमें जानना है कि इनका एक बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसके बारे में हम जानेंगे आज, और करते हैं आज के प्रश्नों को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू। आखिरकार और एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अभी तक हमारे 114 प्रश्न पूरे हो चुके थे। अब आज हम 120 प्रश्नों तक फतेह हासिल करेंगे। तो अब करते हैं हम शुरुआत, और प्रश्नों को किया जाएगा यहाँ पे सॉल्व। ठीक है ना भाई? ओके। तो आज का हमारा प्रश्न है 115वां प्रश्न। क्या कह रहा है, इस पर विचार करते हैं। ठीक है ना भाई? यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी? खर्चा केवल 4% ही घटे। देखो, इन सवालों को सॉल्व करने के अपन को वो तरीके उपयोग में लेने हैं जो हमारा समय कम से कम खर्च करे, मतलब कम से कम समय लगे। उन तरीकों को हमें उपयोग करना है। हालांकि ये वाले सवाल आप जब 4-5 बार लगा लेंगे तो इन प्रश्नों को आप देखते ही सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। हालांकि अभी हम बताएंगे जो तरीके, वो भी किसी से कम नहीं होंगे, सबसे बेहतर तरीके होंगे। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर बोला कह जा रहा है, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी? खर्चा केवल 4% ही घटे। जैसे मैं मान रहा हूँ कि कीमत कितनी है, 100 है। 100 बोले तो 100, कीमत कितनी है भाई? 100 रुपये है या 100 यूनिट है। ठीक है ना भाई? अब बात यह है कि 20% घट गई कीमत, तो 100 का 20% कितना होता है? 80 होता है। 100 का 20% कितना होता है अभी? 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% होता है 20, और 20 की कमी कर दी तो अब कीमत क्या हो गई? 80 हो गई। ठीक है ना भाई? लेकिन बोला ये क्या 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 बोला गया है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, मतलब खपत को कितना बढ़ा दिया जाए कि खर्चा केवल 4% ही घटे। खर्चा केवल 4% ही घटे, मतलब जो घट रहा था, इतनी भारी मात्रा में घट रहा था, उतना ना घटे, केवल 4% ही खर्च घटे, खपत को बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर 4%, 100 का 4% कितना होता है? 100 का 4% होता है 4। और यहाँ पर जब घटने की बात की गई है कि खर्चा 4% ही घटे, तो 100 पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे। अब हमें खर्चा इतना करना है कि केवल 4 रुपये कम हो खर्च, मतलब 4 रुपये कम खर्च हो, बाकी खर्च जितना हो रहा था उतना ही हो। तो 100 में से 4 रुपये कम खर्च होंगे तो कितने होंगे भाई? 96 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? 96 होंगे ना। बोला क्या जा रहा है, पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे, लेकिन अब कीमत घट गई है कि अब 80 रुपये खर्च होने लगे। कितने होने लगे? 80, मतलब 20 रुपये की बचत होने लगी। 20 रुपये सेफली बच रहे थे, मतलब अब कीमत कितनी होगी? 80 रुपये होगी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि कीमत को 80 मत रखो, आप कीमत को रखो कितना? 96 इसलिए क्योंकि हमारी जो खपत है, खपत का खर्चा है, जो खर्चा है वो केवल 4% ही घटे। कितना भाई? केवल और केवल 4% घटे। इसलिए आप कीमत को क्या रखें? 96 रखें, ना कि 80। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया था? खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। तो यहाँ पर देखो, खपत जो कीमत कितनी है? 80, लेकिन बोला क्या जा रहा है कि कीमत होनी चाहिए 96। तो कितना अधिक है? कितना, मतलब कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 16 की। 16 की वृद्धि किस पर? 80 पर। 16 की वृद्धि किस पे करनी पड़ेगी भाई? 80 है ना। कितना है भाई? 80 है। तो 16 की वृद्धि 80 पर करनी पड़ेगी। तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, मतलब 20%। 20% की वृद्धि करनी होगी। 20% की क्या करनी होगी भाई? वृद्धि करनी होगी। 20% की वृद्धि करनी होगी, तब जो 80 है ना, 80 में हमें 20% की वृद्धि करनी होगी जब 96 आएगा।
तो यहाँ पर बोला ये गया है यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए, मतलब पहले चीनी 100 रुपये की थी, फिर चीनी की कीमत कितनी हो गई, 80 हो गई। कितनी हो गई, 80 हो गई। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्चा केवल 4% ही घटे। 4% मतलब केवल 4 रुपये या 4 यूनिट ही खर्चा घटे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, खपत की वृद्धि ज्ञात करनी है। तो हमारी वृद्धि इसमें कितने की करी, 16 में 80 में कितना जोड़ेगी, 96 हो जाए। 80 में कितना जोड़ेगी, 96 हो जाए। 16 जोड़ा जाएगा, 16 की वृद्धि की जाएगी, तब खपत या खर्चा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16/80, 16×80, 1/5, 1/5 का मतलब कितना होता है, 20% वृद्धि। मतलब 80 पर हमने 20% की वृद्धि की, जब हमारा क्या हो गया है, खर्चा केवल 4% ही घटा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उस पर जोर देते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न नंबर है 116। प्रश्न नंबर है 116, ये क्या कह रहा है, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा केवल 10% बढ़े। बस क्या करना है, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, मतलब चीनी की कीमत पहले थी कितनी, 100, कितनी थी भाई, 100 थी, ठीक है ना भाई। फिर 100 से कितनी होगी, 130, कितनी होगी, 130, मतलब यहाँ पर 30% की वृद्धि की गई है। ओके सर, ओके। फिर बोला गया, ये क्या बोला गया, चीनी की कमी 30% बढ़ गई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, खर्चा केवल 10% ही बढ़े। अब बढ़ने की बात कर रहा है कि खर्चा कितना, केवल और केवल 10% बढ़े, ज़्यादा खर्चा ना बढ़े। इसलिए हमें क्या करना है, खपत में इतनी कमी कर दो, कितनी कमी कर दो, जो जो माल गल रहा था, मतलब यूज में कर रहे थे, उस माल में केवल और केवल इतने की क्या कर दो, इतने की वृद्धि कर दो आप कि खर्चा केवल 10% बढ़े, ना कि हमारा कितना भी, कितना, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, ना कि हमारी जो कीमत है 130 हो जाए। हमारी कीमत कितनी, 110 रहे। इसलिए खपत को उतना रहने दो, कितना रहने दो, मतलब उतना एवरेज रहने दो। कितना एवरेज रहने दो, मतलब कितनी कमी करें कि खर्चा केवल 10% बढ़े। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें ये करना है कि हमें, इसको आप सीधे रेशो से भी ले सकते थे। मतलब मूल्य कितना है भाई, मूल्य कितना है, मूल्य है 11, 110, 110 से 130, एक जीरो से एक जीरो खत्म भी कर सकते, और ये है खपत, ये क्या है, खपत, ठीक है ना भाई। तो पहले 11 से 13 क्या होगी भाई, वृद्धि, और खपत हो रही थी पहले 13 की, अब हमें खपत करनी है 11 की। 11 की खपत करनी है किससे भाई, कितने का क्या बोला गया, कितने की कमी की गई है, 2 की कमी, कितने की भाई, 2 की कमी, कितने की कमी की गई है भाई, 2 की कमी की गई है। किस पर भाई, किस पर की गई है, 13 पर, कितने, किस पर की गई है भाई, 13 पर। बस इसका हमें परसेंटेज निकाल देना है। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 1/13 का अर्थ कितना, क्या होता है, 7 से ही 9/13 होता है। तो 2/13 का क्या हुआ, 7 दूनी 14, 9 दूना 18, 13 एकम 13, 5 बचेगा, 15 सही 5/13, 15 सही 5/13% की हमें क्या करनी होगी, हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। किसमें भाई, खपत में हमें 5 से ही 5/13% की कमी करनी होगी। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होना चाहिए, ठीक है ना भाई, ओके। अगला प्रश्न है हमारा 117वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य 30% घटता है। 30% मतलब यहाँ पर मूल्य कितना है, 100 है, कितना भी 100 है। अब 30% कम हो गया, मतलब कितना हो गया, 70 हो गया। 30% कम हो गया मतलब कितना हो गया भाई, 70 हो गया। मूल्य कितना हो गया, 70 हो गया। फिर बोला जा रहा है खपत में कितनी प्रतिशत, मतलब खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 10, और 100 में 10 की कमी मतलब 90। मतलब यहाँ पर बोला गया है, ये क्या बोला गया है कि
चीनी का मूल्य 30% घटता है। कितना? 30% घटता है। ठीक है ना भाई। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत, उसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगी? कुल खर्च 10% ही, खर्च में 10% की ही कमी हो। ठीक है ना भाई। तो इसको हमें सॉल्व करना है कैसे कि आप क्या करेंगे, आप मूल्य यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या मूल्य, और यहाँ पर लिखेंगे आप खपत। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर मूल्य कितना है भाई? 90 रुपये। 90 से कितना हो गया? 70 हो गया। ठीक है ना भाई। कितने की? 30% घटता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 0 से 0 खत्म कर दिया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? खपत को कितना बढ़ाया जाए? तो यहाँ पर 7 से 9 कितने की वृद्धि हुई भाई? 2 की वृद्धि हुई। किस पर? 2 की वृद्धि हुई किस पर? 7 पर। 100%। ये क्या होता है? 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। 2/8 का कितना? 2/7 का मतलब कितना हुआ? 14 नहीं 28 सही 2/28 सही 4/7%। ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी चीनी है उसकी खपत में हमें 28 सही 4/7% की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी भाई? 28 सही 4/7% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई। ओके सर, ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 ये क्या कह रहा है? चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। कितना? चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी का मूल्य है 100 रुपये। ठीक है सर, ओके। 20% बढ़ता है मतलब 120 होगा ना। 20% की यहाँ पर क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है भाई, 120 हो गया। कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े? 5% का मतलब कितना होता है भाई? 5% का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? केवल 5, मतलब 100 पर 5 की वृद्धि मतलब 105। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर बोला ये गया है कि हमें सीधा सीधा ऐसे ही सॉल्व कर देना है मूल्य और खपत। मूल्य कितना है भाई? 105। 105 से बढ़ के कितना हो गया? 120। ठीक है ना भाई। ओके, काट सकते हैं आप क्या? यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, मतलब 21 से 24 हो गया। और खपत कितनी हो जाएगी? 24 से 21। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर बात ये आ रही है, क्या आ रही है? वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। कितनी है भाई? वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। तो वास्तविक क्या है हमारी खपत? 24 है। वास्तविक क्या है? 24 है। और वर्तमान क्या है? 21 है हमारी खपत। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि वास्तविक खपत तो 280 है। इस 24 का मान क्या हो जाएगा? 280 किलोग्राम। ठीक है ना भाई। लेकिन यहाँ पर बोला ये गया था कि खपत कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर कम कितनी हो रही है? खपत 3 हो रही है। तो हमें 3 यूनिट की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो 280 भागे 24 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 से भाग लगाएंगे, 8 या 24, 8 पंचे 40, 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम की कमी करनी होगी। किसमें भाई? खपत में। हमें 35 किलोग्राम की खपत, 35 किलोग्राम चीनी की खपत में कमी करनी होगी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। बोला ये गया था कि कितने किलोग्राम खपत कम करनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% ही बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना भाई। ओके। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 119वां। ये क्या कह रहा है? चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है। ठीक है ना भाई। यहाँ पर बात ये करते हैं कि चीनी का दाम कितना है भाई? चीनी का दाम है 100 रुपये। 30% बढ़ गया मतलब 130 हो गया। इसे ही कहते हैं ना 30%। ओके।
फिर इसके बाद में बोला गया है जिससे परिवार में 40 किलोग्राम चीनी का उपयोग करता है, परिवार 40 किलोग्राम चीनी का उपयोग कम करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। 10% का मतलब कितना है भाई? 10% का मतलब कितना होता है? 10 और 100 पर 10 की वृद्धि मतलब 110। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर बात ये हो गई है क्या कि मूल्य कितना है भाई? मूल्य कितना है? मूल्य 110 से 130 हो गया, मतलब 11 से 13 हो गया। और खपत का क्या बोल रहा है? खपत का क्या बोल रहा है? खपत हो गई 13 से 11। ठीक है ना भाई? खपत हो गई 13 से 11। तो यहाँ पर कमी कितने की देखने को मिल रही है? 2 की। कितने की भाई? 2 की। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि 2 यूनिट चीनी कम उपयोग करता है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 40 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। पूछा क्या है? कुल खर्च बढ़ जाता है, वास्तविक खर्च बताइए। तो वास्तविक क्या है? 13, वर्तमान क्या है? 11। तो हमें इससे क्या करना है? बस 13 से गुणा कर देना है। तो 13 दूनी 26, 260 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर वर्तमान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 220 आ जाता। किसका? वर्तमान अगर पूछा जाता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? 120वां प्रश्न है। ये क्या बोल रहा है? इस पर हम विचार करते हैं। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। 30% का मतलब कितना होता है? तो यहाँ पर पहले हमारा मूल्य कितना है? 100 हमने मान लिया। ठीक है ना? फिर यहाँ पर बोला ये गया है कि 30% कम हो जाता है, मतलब 30% का मतलब कितना होता है? 30 होता है। तो यहाँ पर 30% यहाँ पर कम कर दिया, तो यहाँ पर मूल्य कितना हो गया? 70 हो गया। जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। ठीक है, तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। 16% का मतलब कितना होता है? 16% का मतलब कितना होता है? 16। 100 पर 16 की कमी मतलब 16 की कमी। 16 की कमी तो यहाँ पर कितना हो गया? 84। कितना भाई? 84 आ गया है। फिर बोला क्या गया है? तथा कम हो जाता है, वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करें। मतलब क्या हो गया है? यहाँ पर मूल्य, यहाँ पर बात करेंगे मूल्य, फिर बात करेंगे खपत पर। ठीक है ना भाई? तो मूल्य कितना था? पहले मूल्य था कितना? 84। फिर मूल्य कितना हो गया? कम हो जाता है। पहले था कितना? 84, फिर हो गया कितना? 70। फिर यहाँ पर बोला गया है क्या? चीनी के मूल्य में 30% कम हो जाता है। ठीक है ना भाई? ओके सर, ओके। फिर इसके बाद में ये कट रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 12 किससे? 7 से कट रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर 10 से 12। फिर पूछा क्या गया है? जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है केवल 2 की वृद्धि, मतलब 2 यूनिट अधिक खरीदता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 32 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 16। अब पूछा हमसे क्या गया है? हमसे पूछा गया वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करें। तो वर्तमान में कितना हो रहा है भाई? 12। वर्तमान में कितना हो रहा है? 12। और वास्तविक खर्च कितना था? 10। लेकिन हमसे पूछा गया है वर्तमान, तो कुछ नहीं करना है। पहले 1 की लिख ली थी कितनी? 16। तो यहाँ पर 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 12 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 192 रुपये खर्च होंगे। कितने? 192 रुपीज खर्च किया जाएगा हमारा वर्तमान कुल खर्च ये होगा। ठीक है ना भाई? तो आज के जो प्रश्न हैं हमारे, ये सारे के सारे चीनी वाले प्रश्न हैं। चीनी के जो खपत में और मूल्य में बढ़ोतरी एवं कमी पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे टाइप बन रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? सब टाइप के साथ साथ सब टाइप के रूप में भी इसको नोट कर सकते हैं, जिसमें आपको याद रहे कि इसका तरीका ये वाला फॉलो करना है, जिससे क्या होगी कि आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में।
कि आखिरकार ये चीनी वाला कौन सा कॉन्सेप्ट हमें परेशान कर रहा है। ये समस्याएं आपके मस्तिष्क में नहीं बनेंगी। तो इन सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। आपने भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस केवल और केवल अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ क्या करना है भाई, इन कॉन्सेप्ट को हमें हर बार रिवीजन करना है और नोट करते जाना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं और सवालों को ऐड करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता है, तो आप इस बात को संशय मत करें, आप बनाना और प्रयोग करके देखना। वास्तविकता में आपको लगेगा कि नहीं बहुत बेहतर है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में और अगले प्रश्नों में हम जान लेंगे कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे कृष्णा। देखते रहें, अध्ययन करते रहें। जय श्री राधे कृष्णा।